ओम शांति। आज बाबा की 4/3/2025 की मुरली का सार देखेंगे। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से देखते हैं। आज की दुनिया के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो अभी का तो समय ऐसा है कि मतलब 4-8 घंटे हम लोगों ने किया, फिर वापस अपने रूटीन में आ जाते हैं, घर के कार्य में आ जाते हैं। लेकिन इस विश्व ड्रामा में जब हम इस दरा पर आते हैं, अर्थात इस आवाज़ की दुनिया में आते हैं, तो वो 24 घंटे के लिए आते हैं। एक्चुअली 24 घंटे तो इस समय की भाषा है, आत्मा के लिए समय कोई मायने नहीं रखता है। तो जब हम आते हैं तो आधा कल्प के लिए, क्योंकि यहाँ पे 84 जन्मों की बाबा बात कर रहे हैं, तो जो आधा कल्प के लिए है वो तो हम सोल कॉन्शियस होकर के पाठ बजाते हैं, लेकिन आधे कल्प के बाद जो है हम उसमें इमर्स्ड हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ज़्यादा चित्र आने लगते हैं तो हमारी बुद्धि जो है, चित्र आने लगते हैं मतलब वैराइटीज़ धीरे धीरे आने लगती है इस दरा पर, तो हमारी बुद्धि जो है अधिक से अधिक उसमें फंस जाती है। एक्चुअली हम बैठे हुए तो घर पे ही हैं, कंप्यूटर में लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारा बुद्धि का पूरा अटेंशन कहाँ जाता है? जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो सारा अटेंशन हमारा उस लैपटॉप में, उस काम में होता है। तो वो आधे कल्प तक तो हमको ध्यान रहता है कि नहीं, हम आत्मा हैं, या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसे पता होता है कि हम घर में हैं, जस्ट हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से देवी देवताओं को भी ये पता है कि हम जस्ट पार्ट प्ले करने आए हैं। लेकिन धीरे धीरे द्वापर से क्या होता है, वो स्मृति जो है वो धीरे धीरे विस्मृत होती है, एकदम से नहीं। तो इसी तरह से जो है हम देखें तो वो लैपटॉप पे काम कर रहा मनुष्य जो है वो धीरे धीरे विस्मृत होने लगता है कि मैं घर से अपने दूर हूँ, अर्थात कि यहाँ पे हम कहें तो परमात्मा से हम दूर हैं, ऐसे हमें लगता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा वह तुम्हारे ज्ञान को रुचि से सुनेंगे और इशारे से, अर्थात जस्ट, है ना, जो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसको जस्ट हम हिला के बोलेंगे कि भाई तुम तो घर पे ही बैठे हुए हो, है ना, तो उसको एकदम से स्मृति आ जाएगी, हाँ मैं तो हूँ ही घर पे, मैं हूँ ही अपने परिवार के साथ। इसी तरह से हम हैं ही परमात्मा के साथ, लेकिन ये विस्मृत हो गया है, स्मृति और विस्मृति का खेल। तो वो बाबा कह रहे हैं इशारे से, अर्थात जस्ट उनको थोड़ा सा ज्ञान देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उनकी परख क्या होगी? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज़ देखकर सेवा करनी चाहिए। तो भक्ति की होगी, अर्थात कि भले उस चित्रों में वो इमर्स्ड हो गया है, उस लौकिक में स्थूल की बात हम करते हैं, तो वो कितना भी वर्क फ्रॉम होम करते करते वो उस लैपटॉप में खो गया है, लेकिन वो शुरू से ही जो है अपने घर को याद कर रहा है ना। तो यहाँ पे वो भक्ति अक्षर बाबा कह रहे हैं, तो याद कर रहा है, तो उसको क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर हम ज्ञान सुनाएंगे, अर्थात थोड़ा सा भी हिलाएंगे उसकी आत्मा को, तो वो बातें जच जाएगी। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, इस ड्रामा को यथार्थी समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है, स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। तो ड्रामा क्या है, तो कोई कितना भी समझाए ड्रामा के बारे में, लेकिन हम जितना अपनी आंतरिक स्थिति में स्थित होंगे, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे, तो जो है हमें ड्रामा के अलग अलग गुह्य रहस्य जो है वो समझ में आएंगे। या फिर हम इस ड्रामा को जो है उस 2-2.5 घंटे 3 घंटे के ड्रामा के साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि रोहित अलग है, ऋतिक अलग है, अर्थात हमारा रोल अलग है और हम आत्मा अलग है। फिर अकाल मूर्त आत्मा, अर्थात समझो मतलब
स्वयं को उस इस जो विश्व ड्रामा का चल रहे हैं सीन, या हम कहें समय की दुनिया में हम हैं, उससे जो है हमको समझना है कि आत्मा कहीं पे भी जो है वो समय में फंसी हुई नहीं है, वो बाबा के साथ जो है इस विश्व ड्रामा को देख रही है। फिर बाबा दूसरा कह रहे हैं, सच्चा सच्चा पैगंबर बन और मैसेंजर बन, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। इस कल्याण को संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। सच्चा सच्चा पैगंबर अर्थात क्या, कि जैसे आजकल के मैसेज तो हम लोग क्या करते हैं, बस पढ़ा और फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, पर हमें क्या करना है, उस मैसेज को समझकर स्वयं धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। उसको बाबा सच्चा सच्चा पैगंबर कह रहे हैं। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो बाबा ने कहा कि जैसे विस्तार में भी बाबा कह रहे हैं कि सर्वंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है ना। तो अभी कुछ ऐसा देखा जा रहा था मोबाइल में कि जैसे अगर कोई मिस यूनिवर्स बनती है या मिस इंडिया बनती है तो उसको किस किस तरह की फैसिलिटी दी जाती है ना, कि उसके 1 साल का पूरा खर्चा कौन करता है, जो वहाँ की अथॉरिटी होती है वो करती है। तो इसी तरह से हमारा अभी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, बाबा के ऊपर है। जैसे उस मिस इंडिया को जो है वो जैसे घूमने का, रहने का या खाने पीने हर एक चीज़, सेफ्टी का सब जो है वो दे रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कहाँ पे जाएगी। हम खुद समझे कि अगर हम लोगों ने, हमको किसी ने हायर किया है, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली है ना, तो हमें कोई क्या कौन याद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो जो देने वाला है। तो ये तो बाबा हमारे लिए क्या कर रहे हैं, 84 जन्मों का सारा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि कहाँ जाएगी अगर कुछ भी चाहिए होता है ना। जैसे कि अगर हम लोगों को किसी ने कर लिया कि आज से आपकी सारी जिम्मेदारी, चाहे लौकिक घर की, चाहे मन की, चाहे तन की, चाहे धन हमारी है, तो कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी स्थिति कहाँ, हमारी याद कहाँ जाएगी, उसके तरफ, है ना। तो इसी तरह से उसी को ही एक रस स्थिति, अर्थात यहाँ पे भी हमको किसने हमारी जिम्मेदारी ले ली है, स्वयं परमात्मा ने। तो हमें क्या याद रहेगा, उसकी सेवा करनी है ना, अर्थात वो जो कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक रस स्थिति, तो और तरफ कहीं हमारा आकर्षण जाएगा। तो वही बाबा कह रहे हैं, ऐसी एक रस स्थिति जो है वो तीव्र पुरुषार्थी सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। पुरुषार्थ अर्थात क्या, पुरुष के अर्थ में, आत्मा के अर्थ में टिकने का, है ना। तो वो दूसरे आकर्षण अर्थात देह के आकर्षणों से हमें मुक्त कर देगी। श्रेष्ठ मंजिल अर्थात वो हमारी श्रेष्ठ स्थिति है। परमात्मा, आत्मा की जो स्थिति है वो परमात्मा समान हो जाती है, वही श्रेष्ठ स्थिति है। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। तो नाजुक परिस्थितियाँ तो हमें पता है जो रोल में आती हैं। तो नेचर अर्थात कि हमारी सोच शक्ति वो क्या होनी चाहिए, अगर देह की सोच शक्ति हुई तो वो कमज़ोर होगी, लेकिन आत्मा की सोच होगी हमारी तो हम शक्तिशाली होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।